નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 હિન્દીનું પાઠ 8મો, જેનું નામ છે દોહા અષ્ટક, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને સરળતાથી મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાંથી તમે તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની પીડીએફ જોઈ શકશો. જેના માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈ અને વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ લખી સર્ચ કરશો તો આપને આ એપ્લિકેશન જોવા મળશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ પાઠ 8મો, દોહા અષ્ટક. સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. पहला, बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो उत्तर, खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है और न उसके फल मिलते हैं. उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता. दूसरा, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है. तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है. चौथा, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं. हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें. पांचवा प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं. प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहला होगा आदर अनादर. तो आदर का वाक्य, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, और अनादर का, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए. दूसरा, स्वकाज और परकाज. तो स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था. परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं. बुरा अच्छा. तो बुरा, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा. अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया. चौथा, प्रेम नफरत. प्रेम, हम सबसे प्रेम करें, और नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते. पांचवा, नजदीक दूर. नजदीक, बाजार मेरे घर से नजदीक है. दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है. छठा, मृत और जीवित. तो मृत, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए. जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले. छोटा बड़ा. तो छोटा, हमारा घर छोटा है. बड़ा, वह बड़ा आदमी है. तीसरा प्रश्न, अंदाज अपना अपना. कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं. ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों की मदद की जरूरत होती है. तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो. सोचकर बताओ कि तुम अकाल से परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? उत्तर, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे. उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर उन्हें देंगे. हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्त को पानी सुलभ कराएंगे. हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए. पहला, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए. जिसका भावार्थ है, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता. साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो. साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए. सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है. सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता.
दूसरा, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मोए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। उत्तर, लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? उत्तर, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है, पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चौथा, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। पांचवा प्रश्न, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? उत्तर, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर वह फिर जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 8 દોહા અષ્ટક ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આ વિડીયોની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જે આપના મોબાઈલના પ્લે સ્ટોર ઉપરથી આપ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।